तो इस प्रकार के सुख की दास्ता और दुख का भय और सुविधाओं में रमण करने की आदत में कहीं फंसे नहीं। ये सब पसार होने वाला है। जो पसार होता है वो माया है, स्वप्न है, लेकिन पसार होने को जो जानता है वो मैं हूँ, वह चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, सच्चिदानंद हूँ, राम वाद्यों का राम हूँ, जो शिव मानते उनका शिव हूँ, इंद्र जिसको मैं मानते हैं, योगी जिसको मैं मानते हैं, वह सच्चिदानंद मैं रूप से सबका आत्मदेव बना बैठा है। उस आत्मा में प्रीति, उस आत्मा को मैं मानना पूरा पुण्य है और देह को मैं मानना पूरा पाप है। बाकी के सब पाप आधा और बाकी के सब पुण्य आधा, तो 1.5 पाप और 1.5 ही पुण्य है, अनुभवी महात्माओं का कहना है। तो देह को जैसे परछाई, कभी कभी मौका मिले तो अपनी परछाई को देखो। जैसे परछाई आपसे अलग है, ऐसे ये देह भी आपसे अलग है। कभी मौका मिले साधना की दृढ़ता करने के लिए, बीच में जो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा हार्ट फेल हो गया, मर गया शरीर मर गया है, कुटुंबी रो रहे हैं। बांस की सीढ़ी मंगाने वालों ने वो प्रयत्न किया, टेलीफोन करने वालों ने टेलीफोन किया, और आपका शरीर पड़ा है। जिसको आज तक फलाना भाई फलाना फलाना बोलते थे वो मरा पड़ा है। एक दिन तो ऐसा होगा, मरेगा। वो मरे उसके पहले उसकी मृत्यु की कल्पना करोगे। पड़ा है, रोने वाले रो रहे हैं, नहलाने वाले नहला रहे हैं, आंखें नहला धुला के आरती पर सुला दिया, कंधों पर चढ़ाकर राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम ले जा रहे हैं, और आप उसको देख रहे। कोई आंसू बहा रहे, कोई पूछ रहे कौन मर गया, तो दूसरा बता रहे फलाना, अरे वो तो बेचारा अच्छा था, सत्संगी था, चलो ये तो संसार है। ऐसे अपने मृत्यु की यात्रा की कल्पना करो। शमशान में ले गए तुम्हारे शरीर को, लकड़ों पे रखा, ऊपर लकड़ रखे और घास के पूड़े से लगाई आग, बबुक बबुक बबुक, ये तुम्हारा आज तक का जो मैं था वो जल रहा है। पैर जलकर गिरे नीचे, घुटने का हिस्सा धड़ाक गिरा, होजरी और अंदर जो चर्बी थी बबुक बबुक। मैंने तो देखा है मुर्दा जलते समय, खोपड़ी लखड़ गई। ऐसे करते करते किसी हितैषियों ने अपने आंसू पहुँचे, और बाकी का शमशान की सेवा करने वाले व्यक्तियों ने, जो मांस इधर उधर कच्चा रह जाता है वो चीपे से पकड़ पकड़ के अग्नि में डाला। ऐसा होगा तो सही एक दिन, जो होगा तो पहले से देख लो ये हो रहा है। आज तक जिसको मैं मानता था तो ये है, ये तो मैं मर गया, इसकी मृत्यु को मैं देखता हूँ तो ये मैं जो है वो मरा, फिर भी ये वास्तव में मैं नहीं, मैं तो ये हूँ कि इसकी मृत्यु के बाद भी रहता हूँ, वो मैं कौन हूँ। ऐसा समझते समझते फिर मैं कौन हूँ खोजो, तो आपको अपने परम शिव के मैं में परम विश्रांति और ज्ञान का उदय होगा, पूरा पुण्य मिल जाएगा, पूरा ज्ञान का प्रकाश होगा। बोले बापू जी ध्यान नहीं लगता है। ध्यान नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आसक्ति मिटाने के लिए जिस जिस चीज़ों में आसक्ति वो चीज़ें और लोगों के हित में लगा दो। मान में आसक्ति तो दूसरों को मान देना शुरू कर दो, धन में आसक्ति तो धन का सदुपयोग करना शुरू कर दो। आसक्ति मिटाओ, ध्यान लग गया, तपस्या हो गई, तभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तपस्या से अगर भगवत प्राप्ति हो जाती तो रावण ने बतेरी तपस्या की थी, लेकिन वासना थी राज प्राप्ति की। हिरण्याकश्यप की बतेरी तपस्या थी, लेकिन अधिकार के प्राप्ति की इच्छा थी, तो अंत में उनका कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा, सुख दुख में सम रहने का प्रयत्न और कामना पूर्ति में सुख, कामना पूर्ति के सुख में रमण ना करें, कामना आपूर्ति के दुख से भयभीत ना हो, और शांति में भी ज़्यादा रमण न करे। शांति जहाँ से आ रही उस मैं को मैं रूप से जानने का अभ्यास करें। और कभी कभी महीने 2 महीने 2-4 दिन एकांत में चला जाए, मौन रख ले। संसार का तो ये पचड़े का अंत होने वाला नहीं है। शरीर का अंत हो जाएगा, रिश्तेदारों का अंत हो जाएगा, संबंधों का अंत हो जाएगा, वाहवाही का निंदा का अंत हो जाएगा।
लेकिन संसार का और परमात्मा का अंत नहीं होता। तो संसार में भटकना चाहो तो उसमें चलते रहो, अथवा भटकान से बचना चाहे तो उसमें से थोड़ा समय निकाल कर अपने उस शांत स्वभाव में अभ्यास में आओ। तो मन नहीं लगता है वो जानते हैं, तो मन कहाँ लगता है? जहाँ मन में प्रीति बुद्धि है वहीं लगेगा। तो प्रीति भगवान में करें तो बोले भगवान प्रिय नहीं लगते, तो बार बार उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनका नाम का उच्चारण करें तो उनका महत्व, जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसमें प्रीति होती है। तो भगवान का महत्व समझें, भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुणों से, भगवान के नाम से धीरे धीरे भगवान में प्रीति हो। तो मन नहीं क्यों लगता है? तो क्या कारण है? कभी कभी अशुद्ध आहार से, अशुद्ध धन से, अशुद्ध संग से भी मन संसार में भटक जाता है, और कभी कभी शुद्ध आहार, शुद्ध संग, शुद्ध कर्म से मन भगवान में नहीं लगता, ऐसा विचार आता है। ये भी कोई पुण्य कर्म है कि मन भगवान में नहीं लगता, ये भी दिख रहा है तो समझो कुछ न कुछ शुद्ध व्यवहार, शुद्ध कर्म है, तभी दिख रहा है। तो समय बड़ा कीमती और हजारों जन्म के संस्कार मिटाकर साधारण व्यक्ति के जीवन के साथ अपने जीवन को तोलो नहीं। अपने को उन लोगों की तगड़ी में मत फिट करो जो लोग संसार को सत्य मानकर बिल्ली को शेर की मौसी समझकर अपने को उसके पीछे खपा रहे। ये संसार रूपी बिल्ली तो ठीक है, चूहे भगाने के काबिल है, बिल्ली के बदले अपनी माँ नहीं दी जाती। ऐसे संसार रूपी बिल्ली के बदले में अपनी आत्म शक्ति, आत्म शांति, आत्म प्रीति का त्याग नहीं किया जाता है। तो कर्म करने में सावधान रहना चाहिए और फल भोगने में संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक धन, अधिक भोग, अधिक सुविधा, अधिक मान की इच्छा ना करे, और कर्म ऐसे न करे कि भविष्य में संसार की आसक्ति बढ़े। कर्म ऐसे करे कि करने का वेग मिटता जाए। कर्म करने का जो वेग है उसको शांत करने के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं, और जब सेवा कार्य करके करने का वेग थोड़ा शांत हो तो फिर समय निकाल के परमात्मा की शांति में गोता मारे, परमात्मा की शांति में, परमात्मा के ज्ञान में प्रवेश करे। जैसे अपने अच्छे कपड़े को दाग लगने से बचाते हैं, कहीं कुछ हो गया तो झाड़ देते हैं, ऐसे अपने शुद्ध अंतःकरण की रक्षा करने के लिए और शुद्ध करने के लिए कोई गलत विचार, गलत कर्म, गलत भाव आ गया तो तुरंत प्रायश्चित कर ले, हाथ पैर धो ले, पानी का कुल्ला कर ले, एक घूंट पानी पी ले, भगवान नाम जप ले। ऐसे अपने अंतःकरण की सुरक्षा करें। रक्षताम रक्षताम कोशानामपि हृदय कोशम तेन रक्षितम सर्वम रक्षितम इदम। हृदय रूपी कोश की रक्षा करो, उसकी रक्षा से सब कुछ सुरक्षित है। और हृदय बिगड़ा तो धन क्या करेगा, हृदय बिगड़ा तो सत्ता क्या करेगी, हृदय बिगड़ा तो सौंदर्य क्या करेगा। इसलिए अपने हृदय को बिगड़ने न दे। हृदय बिगड़ता है सुख में, कामना पूर्ति के सुख में आसक्ति, दुख से भयभीत, इससे हृदय बिगड़ता है। तो सुख पूर्ति में आसक्ति नहीं करेंगे। पूर्वा राजा का इस प्रकार के सत्संग के वचनों को बराबर विचारते हुए अपने चित्त की रक्षा करें।